हरी सिजिया पे चढ़ के उड़ावे गरदा, उड़ावे गरदा, सिजिया पे चढ़ के उड़ावे गरदा, हमारा तो चाही चौहान मरदा। मैं 3-3 दिन स्टेशन पे भी सोता था। मेरे को पवन भैया का गाना सबसे पहले मिला, बाकी फिर से कॉल आया मेरे पास कि कुछ खेसारी भैया के लिए बनाया जाए। अरे कि ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला। बाप रे बाप, आने का सफर तो इतना मतलब अजीब तरीके का था ना। विजय चौहान स्टेशन पे गया, सिवान स्टेशन पे वही 20 रुपए वाला पॉलीथीन बिछा के सोया है। बिगड़ता मूड काहे देखिए एटीट्यूड ये सबर को, 10 जगे लागे नी 10 गो से बाझे नी, कहतनी खुद ये सबर को, लुटली ही मजा कोनो दे दी ही साजा कोनो, मही दी ही महिया के खा जाई दहिया के छाली। नमस्कार, प्रणाम। मैं चंद्रा और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उन्हें मैं प्यार से चौहान मर्दा बोलता हूँ, लेकिन आप मत बोलिएगा क्योंकि इनका नाम है विजय चौहान। इनके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये बेहतरीन सिंगर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक बेहतरीन लिरिसिस्ट, उसके साथ कंपोजर भी है। आपने खेसारी लाल यादव जी का वो गाना सुना होगा, अपनी तो जैसे तैसे, वो गाना भी इन्होंने ही लिखा था। साथ में इन्होंने पवन सिंह के लिए भी बहुत सारे गाने लिखे हैं। आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं इनके लाइफ के बारे में, इनके कंपोजिंग, इनके सिंगिंग और इनके राइटिंग के बारे में। नमस्कार विजय जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते। इस चैनल के माध्यम से, द फुल वॉल्यूम के माध्यम से जो भी दर्शक हमको देख रहे हैं, सब लोग को विजय चौहान का नतमस्तक प्रणाम और लाख बार आपका भी धन्यवाद जो हमको फेस कर रहे हैं पब्लिक के सामने। सर, मैंने आपको चौहान मर्दा बोला है, ये क्या राज है? ये पहले पब्लिक को आप खुद बताएं, उसके बाद हम लोग आगे बातें करेंगे। ये देखिए, एक कोई खास राज नहीं है, बस मैं चौहान हूँ और मेरे पास डिमांड आ रहे थे इसलिए मैंने गाना गाया। वो गाना बहुत खूबसूरत था। हाँ, सिजिया पे चढ़ के उड़ावे गर्दा, हमरा तो चाहे चौहान मार। 2 लाइन ट्यून में। हरी सिजिया पे चढ़ के उड़ावे गर्दा, उड़ावे गर्दा, सिजिया पे चढ़ के उड़ावे गर्दा, हमरा तो चाहे चौहान मरदा, बहरी से खा के आवे पान जरादा, हमरा तो चाहे चौहान मरदा। और सब लोग तो गाते ही हैं, जातीयता के बारे में आप देख ही रहे हैं, बट मेरे अंदर जातीयता नाम का कोई चीज नहीं था जब ये मैंने गाना गाया था, क्योंकि स्पेशल मैं इसमें खाली चौहान का ही नाम रखा। और ये आपकी नाम है, आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। जी जी जी, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास डायरेक्टली कॉल आया था लोगों का कि ये चौहान पे गाना गाना चाहिए, तो हम गाए थे। चलिए सर, मैं ये जानना चाहूंगा आपका जो ये बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा परिवार, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसा आपका लाइफस्टाइल बचपन में था? मैं काफी नॉर्मल फैमिली से, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मैं शुरू से ही जब छोटा था तभी से मामा के साथ में, मतलब लगभग 8-10 साल का था तभी से मामा के साथ में वो कीर्तन नहीं होता है, हाँ। अखंड अष्टयाम, उसमें गाता था। सिवान से? जी, मैं सिवान बिहार से हूँ, खरबरा नोनिया टोला मेरा गांव है। अच्छा। उसमें गाता था और धीरे धीरे मेरी भी दिलचस्पी बढ़ी कि मैं भी एल्बम गाऊं। अच्छा, तो मैं एल्बम गाने लगा। तो मतलब आप कीर्तन गा रहे थे? हाँ। उसके बाद आपकी दिलचस्पी हुई। जी। फिर वो जो आने का जो सफर है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। दिलचस्पी आना अलग बात है, लेकिन वहां से यहाँ तक बाप रे बाप, आने का सफर तो इतना मतलब अजीब तरीके का था ना जी। मैं 3-3 दिन स्टेशन पे भी सोता था। लोग मतलब मेरे को जैसे रेडियो के माध्यम से हम सुनते थे कि फलाना एल्बम चिलाना एल्बम आ रहा है, उस पे नंबर दिया जाता था रेडियो के माध्यम से, वही नंबर लेके हम कॉल किए और सबसे पहले हम सीतामढ़ी गए। अच्छा। एक प्रोडक्शन हाउस था, सीतामढ़ी गए, वहां से मेरा पहला एल्बम हुआ।
स्टेशन पे भी सोते थे हम। तो मतलब जब आप सिवान छोड़ रहे थे, जी। आपको अपने मम्मी पापा से बोलना था कि अब मैं जा रहा हूँ अपने लिए कुछ करने। उस समय का माहौल क्या था? माँ पिताजी आपका कैसे रिएक्ट कैसे किए? बिल्कुल खुश थे वो लोग कि मेरा लड़का जो भी करेगा अच्छा करेगा। क्या उनको पता थी कि जब ये बाहर निकला है तो स्टेशन पे सो रहा है, इसको रहने के लिए जगह नहीं है? नहीं, ये चीज अगर कोई माँ बाप जानेंगे तो जाहिर सी बात है उनको दुख होगा। तकलीफ तो होगा उनको। तो ये चीजें कब तक चली? ये ये चीज़- लगभग कब की बात है? ये लगभग 2009-10 की बात है। अच्छा। और फिर हमने काफी सारा काम किया। अभी तो फिलहाल में लोग हमारा लिखावट भी पसंद करने लगे। नहीं तो जैसे ये जो आपका स्टेशन वाला जो था, फिर आपका फर्स्ट ब्रेक 2009 हाँ। से कब मिला, कैसे? हम बताते हैं। हम्म, जैसे किसी डायरेक्टर को मैंने कॉल किया, हम्म, तो मैं तो था छोटा बच्चा, मेरे पास उतना बुद्धि था नहीं। तो मुझसे बोला जाता था, हेलो विजय कहाँ हो? थोड़ा सा सॉफ्ट वोकल था शुरू से ही, तो मेरे को लोग जांच पर रख लेते थे। तो विजय कहाँ हो? तो मैं घर पे हूँ सर। तो सिवान स्टेशन पे आओ, आज तुमको मैं रिसीव करता हूँ, तुमको लेके चलूंगा फलाना जगह, ठिकाना अच्छा। जगह। ठीक है, अब विजय चौहान स्टेशन पे गया, सिवान स्टेशन पे वही 20 रुपए वाला पॉलीथीन बिछा के सोया है, वेट कर रहा है डायरेक्टर का। फिर कॉल कर रहा है तो उधर से कॉल ही नहीं रिसीव हो रहा है। 3 दिन तक ऐसा किया हूँ मैं, लगभग 2009 में। अच्छा। और नहीं मिले डायरेक्टर में से। उसके बाद हमसे 2013 में हमने एक गाना गाया था, गोरिया गोरिया तू काहे बेवफा भइलू। ये गाना गाया था तो आर्या शर्मा जी का कॉल गया मेरे पास। उन्होंने बोला कि एक चंदन नाम के थे मेरे मित्र जो पटना में रहते थे, आर्या भैया ने बोला ये बंदा कहाँ रहता है ये लड़का। अच्छा। तो आर्या भैया भी अभी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे, वो एक कैमरा मैन थे, और उनको हमारी आवाज अच्छी लगी तो मेरे को पटना बुलाए मिलने के लिए, और पटना बुला के उन्होंने मेरा 12 गाना कराया। क्या बात है। आर्या भैया तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। उन्होंने काफी सपोर्ट किया हमारा, हमको 12 गाना गवाए और अपने साथ में रखने लगे मेरे को। स्टार्टिंग के इन 12 गानों में जो आर्या सर ने गवाया जी, उसमें आपको बेहतरीन गाना कौन सा लगता है? उसमें सारा चूंकि ट्रैक पे ही गाए थे हम गाना। अरे काहे कहलास पे गोहिनी बाबा छोड़ी के सेवा का दुआर पूछेला तोहरा से भगता विजया, ये वाला गाना सबसे अच्छा था। अच्छा। कहाँ गोइले भोला जी हमार। क्या बात है, अभी हाल फिलहाल में शिवरात्रि खत्म हुई है। हाँ। तो ये सब गाना अच्छा था, बट मेरे को कोई जानता नहीं था उसको। लेकिन आज माशाल्लाह ये अलग बात है, आपके आप लोगों का आशीर्वाद है और हमारे भगवान रूपी श्रोता का आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें अपने हथेलियों पे उठाया है और अभी तक प्यार दुलार दे रहे हैं सब लोग। आज तो आप पवन सिंह जी के लिए, खेसारी लाल जी के लिए भी गाना लिख रहे हैं। हाँ। इस पे भी हम लोग आएंगे, पहले हम आप पे आते हैं कि आपने जो ये गाना गाया सीतामढ़ी वगैरह से आप हाँ। पहले गए, फिर आर्या जी ने आपको दिया, उसके बाद आप जो लिरिक्स लिखना शुरू किए, आपके मन में कैसे आया कि हाँ मैं भी लिख सकता हूँ, कंपोज कर सकता हूँ? देखिए, शुरू से ही मैं किसी गीतकार का वेट नहीं किया। जब भी हमने गाना गाया तो हमने गीतकार का वेट नहीं किया, सब अपने से लिख के गाया हूँ। ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं था कि मैं फलाना देंगे मेरे को गाना लिख के तो मैं गाऊंगा। मैं अपने से ही शुरू से ही बचपन से ही अपने से लिखता था, यहाँ तक कि अष्टयाम में भी आरती होती लिखता था और गाता था मैं। मतलब अब शुरू से आत्मनिर्भर थे। हाँ, आत्मनिर्भर शुरू से ही था मैं, और लिखने वाली प्रक्रिया शुरू से ही है मेरे। अच्छा, तो आपको ये एक साथ खेसारी लाल जी और पवन जी का ये गाना मतलब आपको मिला लिखने को कि बारी बारी से पहले किन बारी से मिला? मेरे को पवन भैया का गाना सबसे पहले मिला। कौन सा? नवरात्र का सीजन था और आर्या भैया हमको बोले कि जल्दी से मैं उनसे बोला था, प्रपोजल रखा था कि भैया कभी भैया लोगों के लिए लिखने का चांस दीजिए हमें भी। तो आर्या भैया बोले कि जल्दी से लिखिए पवन भैया को गाना।
तो हम लिखे थे कि हमारे नगरिया में रह तू मयरिया, चुमती चरण सम सुबे हो, चुमती चरण सम सुबे हो, काहे जाता रूपनिया में डूबे हो। एक विदाई गीत था और पवन भैया का विदाई गीत सब लोग इंतजार करते थे, तो काफी सराहनीय रहा गाना और भैया का भी सब माशाल्लाह लोगों के द्वारा बहुत ही पसंद हाँ किया गया। बहुत पसंद किया गया। फिर मैंने एक लिखा गाना भैया के लिए, कुकड़ू कुकू मुर्गा जब बोली रे बिया आ जाना हमारा टोली रे। बाकी फिर से कॉल आया मेरे पास कि कुछ खेसारी भैया के लिए बनाया जाए कुछ। हमको थीम दिया गया कि आपका क्या होगा जनाबे अली, इसको तोड़ मरोड़ दीजिए अपने हिसाब से। तो मेरे पास ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, बट मैंने किया उसको कि बिगड़ता मूड काहे देखिए एटीट्यूड ये सबर को, 10 जगे लागे नी 10 गो से बाझे नी, कहतनी खुद ये सबर को, लुट ली मजा कोनो दे दी साजा कोनो, मही दी महिया के खा जाई दहिया के छाली, अपनी तो जैसे तैसे टन 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 टन, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। अभी कल के डेट में ये गाना 51 मिलियन क्रॉस कर गया है और सारे गामा के द्वारा इसे रिलीज किया गया, इसका पार्टी भी मनाया गया। क्या बात है। और नॉलेज पे आते हैं तो एक लिरिसिस्ट को मीटर पे लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक नॉलेज में अगर लिखने की बात की जाए, भोजपुरी इंडस्ट्री में या आपके लिखावट में मीटर कितना महत्व रखता है? बहुत ज्यादा आपके लिखावट में। हाँ, सबसे पहले हमारे पास सिस्टम है, हम एक साथ कई काम करते हैं, ठीक है। मुझे कभी मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। जिस चीज में मुझे पब्लिक एक्सेप्ट करेगी उस चीज में मैं ढल जाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे पास सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे एक रिदम यूज करता हूँ क्यूबेस के अंदर। उसके बाद इससे कुछ बजा के और देखता हूँ, फिर उस रिदम पे फिट करता हूँ मीटर में। तब मैं लिरिक्स पहले दादा 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 कर लेता हूँ, उसके बाद लिरिक्स को लिखता हूँ। अच्छा, आज के डेट में देखा जाता है कंपोजिशन के बाद ज्यादातर लिरिक्स बनते हैं, ठीक है। आप इसको कितना सपोर्ट करते हैं? क्या ये अच्छी चीज है या लिरिक्स पहले होनी चाहिए, शब्दों का महत्व ज्यादा होना चाहिए? शब्दों का महत्व ज्यादा होना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो उस तरीके से करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कंपोजिशन के बाद करते हैं। सबका अलग अलग अपना नजरिया काम करने का तरीका है। बट मैं तो पहले ट्यून करके उसके बाद लिरिक्स लिखता हूँ। लेकिन उन शब्दों में वजन होनी चाहिए। जैसे आप कहीं घूम रहे हैं, कहीं टहल रहे हैं, कहीं बैठे हैं, तो अचानक से आपके मन में कुछ आया कि इस टाइप का, चूंकि मीटर तो रिदम का नॉलेज है, तो मीटर तो फिट है माइंड में कि ऐसे होना चाहिए गाना। तो उस चीज को मैंने अपने एक माई स्टेटमेंट करके एक ग्रुप बनाया हूँ। अच्छा। जिसमें मेरा दोनों नंबर है, दोनों तीनों नंबर है, उसमें ऐसे गुनगुना के रख लिया, आपका क्या होगा जनाबे अली। अब उस चीज को यहाँ पे रिदम करके मैं फिट करता हूँ, फिर लिरिक्स लिखता हूँ। अच्छा, आज के डेट में जैसे कभी भी एक लिरिसिस्ट और कंपोजर ही किसी सिंगर को बड़ा बनाता है, ये तो जाहिर सी बात है, आप भी मानते हैं। लेकिन जहां तक सुनने में आई है, आप इस फील्ड में रमे हुए हैं, आप इस चीज को क्लैरिफाई कीजिए कि सुनने में आई है कि उतना महत्व एक लिरिसिस्ट को कंपोजर को नहीं मिलता है एज अ पैसे के मामले में, एज अ रिस्पेक्ट के मामले में। इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे तो मिलता है, मुझे मिलता है, जितना भी मिलता है वो काफी है। मतलब इस चीज को पूरा खारिज कर दिया। अब बात करते हैं सर, आप गाते भी है, लिरिसिस्ट भी है, आप आइडल किसे मानते हैं? गायकी को मतलब आपका मेन फोकस एज अ गायकी है। हाँ।
और मुझे लगता है कि एक जो भी कलाकार जो परफेक्ट गाता हो, जिसको नॉलेज हो रिदम का और स्केल वगैरह का, तो हर एक गायक एक लिरिक्सिस्ट है, ठीक है, बट सब लोग अपने मतलब वो किए नहीं है। हाँ काफी कलाकार हैं जो अपने से लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, गाते हैं, बट मैंने उसको सामने ला दिया। और मेरे आपके अंदर फेवरेट सिंगर कौन हुए? पवन सिंह। उनके 2 लाइन जो आपने नहीं लिखा हो। इसमें गा के सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसमें गा के सुना देता हूँ। उनका बहुत सारा गाना फेवरेट है मेरे नजर में, लगभग सारा गाना उनका सुनता हूँ, बट एक गाना उनका सुनाता हूँ मैं। अरे कि ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला, कहा कोनो जात पात पूछेला जियरा, सनहिया सिंगार हो समरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग है नजरिया से होला। आज एक बोरिया खून बहे एक बोरिया लोर हो, काहे सभी गली हले बा करे जा कठोर हो, एक बोरिया खून बहे एक बोरिया लोर हो, काहे सभी गली हले बा करे जा कठोर हो, आज ई फैसला ई फैसला ना कटरिया से होला, ई फैसला ना कटरिया से होला, सनहिया के रोग है नजरिया से होला। क्या बात है भैया, बहुत खूब। थैंक यू। लेकिन संगीत के लिए या कहते हैं कंपोजिशन के लिए, लिरिक्स के लिए जीवन में इश्क का होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये इश्क आपके जीवन में आया है, नहीं आया है? अगर आया है तो कब से आया है? अगर नहीं आया है तो इंतजार किसका है? इश्क वही ना, प्यार मोहब्बत जी। वो तो सबके जीवन में आता है और हमारे जीवन में भी आया है। वो बचपन के दौर थे। तो क्या वो दौर अभी भी चल रहा है इश्क का, या नहीं किसी और का इंतजार आ रहा है? नहीं, किसी और का इंतजार क्या, अब शादी हो माँ बाप की मर्जी से, बस यही ख्वाहिश हाँ है। यही ख्वाहिश है। और लव तो सबके जीवन में होता है, हमारे भी जीवन में हुआ था, तो वो अलग कहानी है, उसको फेस करना जरूरी नहीं। चलिए कोई नहीं, चलते चलते मैं चाहूंगा हाँ। हमारे दर्शकों के लिए, या जो नए सिंगर बनना चाह रहे, लिरिसिस्ट बनना चाह रहे, कंपोजर बनना चाह रहे, उनके लिए आप क्या एक सटीक टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले एक बार फिर से जो भी लोग हमको इस चैनल से द फुल वॉल्यूम के माध्यम से हमको देख रहे हैं, एक बार फिर से नमस्कार। और जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में, या फिर बतौर गायक या बतौर राइटर के माध्यम से, तो सबसे हम यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग अच्छा लिखिए और भोजपुरी को थोड़ा सा स्वच्छ किया जाए। चलिए, अच्छा लिखिए, भोजपुरी को स्वच्छ कीजिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए और देखते रहिए द फुल वॉल्यूम। और चलते चलते मैं भैया से गुजारिश करूंगा, भैया आपका अपना एक सॉन्ग
एक अच्छा सा सॉन्ग जो आपको पसंद आता हो, हिंदी, भोजपुरी, मतलब कोई भी। अपना गाना। हाँ, जो आपने गाया हो, आपको बहुत पसंद हो, या आपने किन्हीं के लिए लिखा हो। अच्छा अच्छा। हमने गाया है, अरे मोहब्बत के सनम हमारा, तू अब पहचान बन गईलू। मोहब्बत के सनम हमरा, तू अब पहचान बन गईलू। कि हमरा मन के मंदिर के तू ही भगवान बन गईलू, बन गईलू। मोहब्बत के सनम हमरा, तू अब पहचान बन गईलू। ये गाना हम ज्यादातर अपना ही गाया हुआ ये गाना ज्यादातर सुनते बहुत हैं। खूबसूरत भैया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने हमको पब्लिक के बीच में फेस किया और हमें इतना टाइम दिया। और आप लोगों से गुजारिश है, निहोरा है, प्रार्थना है कि भैया चैनल के लोग सब्सक्राइब करी, लाइक करी, बेल आइकन प्रेस करी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करी कि ताकि द फुल वॉल्यूम न्यूज़ चैनल टॉप लेवल पे जाओ। नमस्ते, प्रणाम।